नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। पूरे विश्व में 140 करोड़ लोग हाइपरटेंशन से प्रभावित हैं। हाइपरटेंशन को डॉक्टर साइलेंट किलर भी बोलते हैं। इसके कारण ही आज हार्ट अटैक का खतरा लोगों में बढ़ गया है। औसतन 30 लोग 100 में 30 लोग किसी न किसी रूप से इससे प्रभावित हैं, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। आज इसको लेकर पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हृदय रोग विशेषज्ञों का एक समूह लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए सामने आया। डॉक्टर ने लोगों से अपील की कि वह अपने सामान्य दिनचर्या में छोटा सा बदलाव कर इस पर अभी से नियंत्रण पा सकते हैं। किसी भी आप लोग बहकावे में ना आए। आमूलचूल परिवर्तन करके आप हाइपरटेंशन से थोड़ी दूरी बना सकते हैं। पर्याप्त नींद लें, फास्ट फूड ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खाएं, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखें। इस तरह की कई बातें डॉक्टर ने कही। आइए जानते हैं डॉक्टर ने जागरूकता के लिए क्या क्या बातें कही, सब कुछ इस वीडियो में। इन सारी संस्थानों ने मिल के वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाने का निर्णय लिया है। हर एक साल ये 17 मई को मनाया जाता है। इस साल का वर्ल्ड हाइपरटेंशन का थीम है कि कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर, चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली एंड डिफीट द साइलेंट किलर। तो 3 चीज़ हुआ कि हम लोग सब साथ मिल के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, नियंत्रण में रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि सब हम अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर जांच करवाएं और इस साइलेंट किलर से बनें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साइलेंट किलर, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो आपके शरीर में ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 120 से 80 रहता है, ये बढ़ते चला जाता है लेकिन कोई लक्षण नहीं आते, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती, तो आदमी को पता नहीं चलता है। लेकिन ये अंदर अंदर आपके ब्लड वेसल्स को नुकसान करता जाता है, उसके इंटरनल लेयर जो है उसको नुकसान करता है। उसके कारण दूसरे ऑर्गन पे प्रभाव पड़ता है, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हम लोग जानते हैं कॉमन, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी पर असर पड़ता है। जो ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करते हैं उनकी इंटरनल लेयर ख़राब होती है तो हाथ पैरों में दर्द या ब्लड का प्रवाह रुक सकता है। तो इतनी सारी चीज़ों को रोकने के लिए हम जनता को जागरूक करें, सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें कि ब्लड प्रेशर मुक्त समाज हो सके। आम लोग, खासकर युवा, इसको कैसे समझें? तो युवा में भी इस तरह की बात सामने आ रही है, तो कैसे करें? हाँ, आजकल ये देखा गया है, ये स्टैटिस्टिक आ रहा है कि युवाओं में ब्लड प्रेशर जो पहले हम अमूमन बोलते थे कि 50 साल के बाद होता है, अब 20 से 40 साल के बीच के लोगों को हो रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ब्लड प्रेशर के जो कारण हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कई बार बिना कारण के ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिसे हम इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तनाव, चाहे वो मानसिक तनाव हो चाहे वो शारीरिक तनाव हो। युवाओं के बीच में आजकल जेन जी जो है, जेन जी, उसमें तनाव के बड़े वैलिड कारण है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, अपने को समाज में स्थापित करना है, पढ़ाई है, पढ़ाई का रिज़ल्ट है, नौकरी की कमी है, नौकरी में सैलरी, उसमें आगे बढ़ना है। तो इस सारी चीज़ों से लेकर युवा हमेशा तनाव में रहते हैं। प्लस उनकी दिनचर्या ऐसी है कि खाने पीने का समय सही नहीं होता है, या खाने का जो हमें क्या बोलते हैं, संतुलित आहार नहीं मिल पाता है। तो लोग फास्ट फूड ले लेते हैं तुरंत कुछ खाने के लिए। तो भूख मिटाने के लिए जो खाना लेते हैं फास्ट फूड या छानी तली हुई चीज़ें, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो खाने का और स्ट्रेस का। तीसरा है कि उनकी दिनचर्या, उनको दोष भी नहीं दे सकते, समय ही ऐसा है कि उन्हें काम करना है, 24 घंटे करना है, देर रात तक काम करना है, पढ़ाई करनी है, तो ये व्यायाम नहीं कर पाते हैं। तो हमें यही कहना है कि जो भी आप कर रहे हैं अपने कार्यस्थल पे, चाहे अपने स्कूल में या हॉस्टल में, ज़रूर सुबह में या किसी भी समय से मिलता है तो कुछ एरोबिक एक्सरसाइज, छोटे होते हैं कम समय में, एरोबिक एक्सरसाइज जरूर करें और योगा करें, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना कम रहेगी। आसान शब्दों में कई लोग अब कहते हैं कि पार्क जाएं, टहले, तो उसका हाँ। क्या असर है? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि पार्क जाए टहले तो एक तो ताज़ी हवा मिलती है सुबह में, ऑक्सीजनेटेड हवा,
दूसरी है कि आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते हैं तो खून का प्रवाह जो होता है वो ठीक है। क्या ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि ब्लड प्रेशर जो होता है, जो खून में जो ब्लड दौड़ता है वो लेटरल जो खून के जो नली पर दबाव डलाता है वही ब्लड प्रेशर होता है। तो अगर वो स्टिफ नहीं रहेगा, मेलिएबल रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा। तो अगर हम टहलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा प्रवाह नियमित रहेगा और लेटरल अगर प्रेशर। किसी को ये डिटेक्ट होता है, हाँ। क्या ये मतलब कहते हैं कि एक बार दवाई शुरू हो गया तो लाइफ टाइम पीना पड़ेगा, क्या ये क्या सही है? देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ। एक बार दवाई शुरू हो गया तो लाइफ टाइम रहेगा, ये तो एक मामूली बोलचाल की भाषा है। हमारा मकसद है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो शुरुआती में अगर आप लाइफस्टाइल कंट्रोल करें या आपको कुछ लगता है कि तनाव है, जो कारण है, खान पान को स्वस्थ रखें, उसको से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं होता है, अमूमन ऐसा 15% केस में ही होता है कि खान पान और दिनचर्या बदलने से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर एक बार इस्टेब्लिश हो गया, आप लगातार ब्लड प्रेशर जांच कर रहे हैं और 15 दिन तक लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आपको दवा लेनी चाहिए और दवा लेना ज़रूरी है। बहुत सारी दवाई हैं जिसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी ज़रूरी है। लेकिन जीवन भर चलेगी कि नहीं चलेगी, इसको हम आज ही डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हम जीवन के आगे कुछ ब्लड प्रेशर चेक करते रहेंगे, कुछ समय के बाद फिर चेक करेंगे। अगर बहुत दिन तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो दवाई को कुछ कम करके देखेंगे, अगर उससे भी कम रहता है तो और कम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने दवाई छोड़ दिया और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो नहीं ब्लड प्रेशर लेना है। तो ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। इसका कोई अपना साइड सिम्टम्स नहीं होता है, ये डेडली बीमारियों का एक प्रमुख फैक्टर होता है, इसलिए हम इसके प्रति सजग रहें। कुछ भ्रांतियां जैसे समाज में काफी लोगों ने बताया, वैसे कि जब भी किसी को बताया कि नहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आप दवा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। ये कोई वो बीज होता है, उसको वेट रिड्यूस करना है, अल्कोहलिक है तो उसको अल्कोहल छोड़ना होता है, सॉल्ट इनटेक को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है, एक्सरसाइज करना, ये फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट होता है, जिसको नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है या किसी का शुरू से ही ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, सपोज करिए 160 है, नीचे का 100 है, 110 है, तो उसमें हम लोग साथ साथ इसके अलावा भी दवाइयां हम लोग देते हैं। तो आपको बताएंगे कि दवा तो पहले पूछे सर इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी, सबसे पहला क्वेश्चन होता है। भाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करना है, नहीं होगा, अगर नहीं कंट्रोल होगा इस तरह से तो इस साइड सिम्टम आपको हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये ऐसे लगातार बढ़ते रहे तो आगे जाके कुछ सालों में किडनी खराब होने का खतरा रहता है, हार्ट फेलियर होने का खतरा रहता है, स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। पता है कि कुछ लोग दवा लेने लिख जाके डॉक्टर के पास ले लेते हैं और निश्चित हो जाते हैं कि हम तो दवा खा ही रहे हैं, हमको कुछ कैसे की बीमारी नहीं। हाइपरटेंशन जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, हमेशा इसको निगरानी करना होता है, ब्लड प्रेशर मापते रहना होता है और दवाइयां से कंट्रोल करके उसको जो टारगेट है कि 130 इन द मोस्ट ऑफ द केसेस 130/80 से नीचे होना चाहिए। तो ये मेंटेनेंस भी बहुत ना ही जरूरी है। आप दवा ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो बहुत फायदा नहीं होगा लेने का, क्योंकि टारगेट रेंज में रहना, फिर डैमेज वो लगातार करते रहे। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ब्लड प्रेशर की एक कैटेगरी होती है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, उसमें मल्टीपल दवाइयां सब लोग लेते हैं, 3-4 दवा लेने के बाद भी ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल होता है, खासकर जिनको किडनी की बीमारियां होती हैं। तो इसको प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाके इलाज वगैरह और समय समय पे दवाओं के साथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है। धन्यवाद। स्ट्रेस के कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ना ही बढ़ना है किसी भी इंडिविजुअल का, कभी नॉर्मल नहीं रह सकता है। मैक्सिमम टाइम हम लोग ब्लड प्रेशर उसी को लेके चलते हैं। सर दर्द हो रहा है, चक्कर आया, आपने ब्लड प्रेशर लिया, 160 ब्लड प्रेशर हो गया है तो अपने आप को हाइपरटेंसिव आपने काउंट कर दिया, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सही ढंग से ब्लड प्रेशर लेना बहुत जरूरी है। ये तो मेजरमेंट पार्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत आसान है अपने आप। पहले आपको जानना है कि आपको ब्लड प्रेशर है और कैसे इसको प्रिवेंट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड प्रेशर जो है आपके रहन सहन, डाइट, स्ट्रेस कंडीशन, एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन, इससे बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस होता है। आपका रहन सहन कैसा है, अगर आपका रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है, बॉडी वेट ज़्यादा है, यू आर वेरी प्रोन टू बी हाइपरटेंसिव नियर फ्यूचर।
क्योंकि ब्लड प्रेशर एज के अनुसार बढ़ने वाली चीज़ है। किसी का ब्लड प्रेशर अगर 30 ईयर्स में 120 है, हाई पॉसिबिलिटी है कि 60 ईयर्स आते आते 140+ हो जाएगा, जैसे डॉक्टर खाते में बताया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जनरल पॉपुलेशन में कंसेप्ट बना हुआ है कि एक बार दवाई चालू हो गई तो उम्र भर खानी पड़ेगी। अरे भाई, आपका तो ब्लड प्रेशर बढ़ना ही है जब उम्र बढ़ेगा। अगर आप उस लेवल पे कंट्रोल करके एक टैबलेट रख रहा है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जब तक कलेक्टिव अप्रोच हम लोग सबका नहीं होगा, लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, तब तक इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। और इस बार का जो हमारा थीम भी जो बना हुआ है, कंट्रोल ब्लड प्रेशर टुगेदर, कंट्रोल हाइपरटेंशन टुगेदर, मेजर ब्लड प्रेशर रेगुलरली एंड डिफीट द साइलेंट किलर। क्योंकि ये साइलेंट किलर है, किसी भी ऑर्गन को डैमेज करेगा, आपका इरिवर्सिबल डैमेज है। हार्ट अटैक कर दिया, आप कभी नॉर्मल नहीं आ सकते। किडनी डैमेज हो गया, यू हैव टू लिव विद दैट। स्ट्रोक हुआ, एक साइड पैरालाइज हमेशा रह जाएगा। जबकि कल्प्रिट एक सिंपल ब्लड प्रेशर था जिसको कि आपने देखा। बेसिकली ब्लड प्रेशर में ये जो मास्क वाला पार्ट है, मतलब आधे लोग को अवेयर ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है, वो बिल्कुल नहीं जानते। जबकि ब्लड प्रेशर नापने का मशीन शायद हर घर में होगा, उसके बावजूद आधे बीपी के मरीज को ये नहीं पता कि भाई मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। शायद यदि उनको ये चीज़ का अंदाजा रहता तो मेडिसिन भी ले सकते थे। तो इसका एक ही उपाय है कि किसी तरह अवेयरनेस बढ़ाना है। साल में एक बार हर एक एडल्ट को एक बार, भले ही कोई दिक्कत ना हो, अपना ब्लड प्रेशर जरूर से दिखवाइए। यदि आपको नंबर पता चलेगा तो जैसे वो इंक्रीज करता है, आप अवेयर होते हैं, जरूर आप उसके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। या बीपी हायर साइड में जाएगा तो आप लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाएंगे, एक्सरसाइज वॉकिंग करेंगे, सॉल्ट कम करेंगे। दवा ही शुरू हो जाए जरूरी नहीं होता, लेकिन यदि इन सब चीज़ के बाद भी बीपी कंट्रोल में नहीं है तो दवा लेना है। सबसे जरूरी चीज़ जो यूजुअली मरीज आके पूछता है कि इतना दिन से दवा खा रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो ये सोचिए कि ब्लड प्रेशर की वजह से जो बुरा इफेक्ट है वो दवा के साइड इफेक्ट के सामने शायद बिल्कुल कुछ नहीं है। यदि एक बार रीनल किडनी फेल कर जाए तो भगवान दोबारा किडनी शायद आपको दोबारा कभी नहीं देने वाला। लेकिन यदि दवा की वजह से जो दिक्कत है उसको हम लोग साल में 6 महीने में कुछ रूटीन जांच करके देख पाते हैं कि क्या इस दवा की वजह से कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है। दिक्कत होगा तो दवा को बदल लेंगे, हो सकता है कुछ और दवा देंगे। तो ये समझाना जरूरी है मरीज को कि भाई जो बीपी के वजह से नुकसान है वो दवा के होने वाले साइड इफेक्ट की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए साइड इफेक्ट कर करके दवा ना छोड़ दें, नहीं तो फिर शायद आपको दवा खाने का भी जरूरत नहीं बचेगा। एक बार किडनी फेल हो जाए तो फिर कुछ नहीं बच, या एक बार स्ट्रोक हो गया। इवन एक दो पेशेंट है जिसका उम्र 20-22 साल, दवा एडवाइस किए नहीं इतना कम उम्र में दवा नहीं खाना होता, और नेक्स्ट विजिट में वो व्हील चेयर पे आ रहा है, लकवा लग गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। आज के दिन वो अपने डेली एक्टिविटी के लिए किसी दूसरे आदमी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। आप ही सोचिए 20-22 साल का एक लड़का का इतना लंबा लाइफ, अब उसका लाइफ आगे एक ये सोसाइटी के ऊपर या फैमिली के ऊपर कितना बड़ा बर्डन है। ना तो आप उसे मार सकते हैं, ना जीवन दे सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत दुखदाई है और इसे बहुत आसानी से शायद रोका जा सकता है यदि लोग थोड़ा अवेयर हो जाएं और जो एडवाइस किया जाए उसे माने। 2-3 चीजें आप करें। हम लोग तो हैं ही, हम लोग इलाज के लिए हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इलाज का नंबर घटाइए। आप प्रिवेंटिव पार्ट को देखिए, लोगों में बचाव हो, लोगों में ब्लड प्रेशर ना हो, वो बीमार ना हो, वो हमारे पास ना आए, इसके लिए आपका योगदान ज्यादा है। अगर नहीं होगा कंट्रोल तो उसके लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं, उसको कंट्रोल करेंगे। अब उसमें अहम क्या क्या चीज है जिसको ध्यान रखना है, जो कॉमन एक मैसेज तो देना होगा, कंक्लूडिंग रिमार्क इतनी बड़ी चीज देने पे नहीं होगा। आप 3-4 चीजें अगर ध्यान देते हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे पहला चीज, जैसा कि सॉल्ट पे बात हो रही है, सॉल्ट इंटेक कम करना है। ये प्रूवन फैक्ट है कि अगर सॉल्ट इंटेक 5 ग्राम पर डे से नीचे किया जाए तो 6 से 8 mmHg मरकरी और 4 से 6 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है। तो ये अच्छा नंबर हुआ। दूसरी बात अगर हम कहें कि इसके साथ हम डाइट को इंक्लूड कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। सिर्फ सॉल्ट की बात ना करें, डाइट, जैसे डाइट में क्या लेना है। अगर रिकमेंडेशन वाइज जाएं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल और जो फ्रूट्स हैं,
इसको आधा किलो अगर डेली लेते हैं तो इसमें जितने भी विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स की जरूरत है वो आपकी पूरी हो जाती है। ये आपको ओबेसिटी भी नहीं होने देगा। तो जहां तक सवाल उठता है नट्स के बारे में, तो नट्स का बहुत स्पेसिफिक जाने की जरूरत नहीं है। एक मुट्ठी जिससे बंद हो जाए, ऐसे नहीं पकड़ना है, जितना में बंद होके हाथ में जो आए उतना नट्स डेली आप ले सकते हैं। मिक्स कर दीजिए, वो बेहतर है। हमेशा मिक्स नट्स बेहतर है। ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कितना। अगर 5% वेट रिडक्शन करते हैं तो बीपी आपका 5 मिलीग्राम तक कम हो जाएगा। 10% करते हैं 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक कम हो सकता है। इवन ओबेसिटी कम करके आप अर्थराइटिस का, डायबिटीज का, कार्डियोवास्कुलर रिस्क, हार्ट फेलियर के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो पहला चीज हो गया डाइट एंड सॉल्ट, सेकंड हो गया ओबेसिटी, थर्ड स्लीप। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी स्टडी में देखी गई है कि जो लोग 8 घंटे सोते हैं उसमें बीपी कम पाया जाता है। तो तीसरा चीज स्लीप है, स्लीप सोना बहुत जरूरी है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के लाइफ में, इतने स्ट्रेसफुल लाइफ हम लोग जी रहे हैं कि स्ट्रेस को कंट्रोल करें। उसको करने का तरीका है एक्सरसाइज भी एक तरह से स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। आप कोई भी एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। योगा को प्रेफर क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें दोनों चीजें हैं, एरोबिक और वेट ट्रेनिंग दोनों आ जाता है। वॉकिंग एक एस्पेक्ट है एक्सरसाइज का, वॉकिंग से आप फिट रह सकते हैं, लेकिन लॉन्गेविटी वॉकिंग से प्रूवन नहीं है। लेकिन उसके साथ अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, थोड़ा मसल मास बढ़ता है, तो फिर उसमें आपकी लॉन्गेविटी होती है। तो ये अगर 4-5 चीजों पर ध्यान रखें तो कंट्रोल किया जा सकता है। बट मेनली उनका अभाव है कि ये कोई सिम्टम नहीं करता है, ब्लड प्रेशर को डैमेज नहीं करता, हाइपरटेंशन को डैमेज नहीं करता। इस भ्रांति को दूर करना है। इसमें कलेक्टिव अप्रोच सबसे इम्पोर्टेंट है। घर वालों का, डॉक्टर्स का, मीडिया का, बहुत मीडिया का सबसे ज़्यादा रोल है। रोज इस टाइप की चीज़ें निकलनी चाहिए कि हाइपरटेंशन के कारण इतने लोगों का डेथ हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, ये है। ये कॉम्प्लिकेशन के बारे में जरूर बताएं। एक बार कॉम्प्लिकेशन हो गया तो कहानी तो खत्म है। हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट डैमेज हो गया, स्ट्रोक हो गया तो लकवा मार दिया, तो उसके बाद तो एक बार हो गया तो उसको मॉर्बिड हो गया आदमी, उसकी तो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज हो गई। तो ये सब इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिहार में खासकर ऐसा नहीं है कि अर्बन और रूरल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बल्कि 2-3% का डिफरेंस है। 60 साल के बाद तो एवरी अल्टरनेट पेशेंट को हाइपरटेंशन होना ही है। ये डाटा कंफर्म है कि अगर आप उम्र 60 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप अपना ब्लड प्रेशर के तरफ जा रहे हैं। हाइपरटेंशन आपको होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एवरी अल्टरनेट पेशेंट में डेवलप हाइपरटेंशन आफ्टर 60। तो जो मेजर फोकस है हम लोगों का कलेक्टिव अप्रोच, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज। हम लोग जानते हैं कि हम लोग नंबर 1 है चाइना के बाद कोई भी मोर्टिलिटी में, खासकर वैस्कुलर मोर्टिलिटी, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर। हम लोग चाइना में इतना डेवलप हो गया, वो लोग हम लोग डेवलपिंग है, चाइना के पीछे चल रहे हैं। लेकिन वो लोग तो कंट्रोल कर लिया, एजुकेशन लेवल उनका ज़्यादा है, अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, तो लोग एकदम कंट्रोल कर लिया है। लेकिन हमारे यहाँ कभी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाला है। तो महंगाई बढ़ने इसका वाली है, निदान ये नहीं। फोकस होना है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।